इस साल से नए टैक्स रूल एप्लीकेबल हो जाएंगे। नॉलेज के अभाव में या फिर हमें ये नहीं पता होता कि क्या क्या डिडक्शन हम अपने टैक्स में कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 डिडक्शन हमारे को दी हैं जिससे हम अपना टैक्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आशीष जी से डिस्कस करेंगे इन सब बारीकियों के बारे में। तो आशीष जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो टैक्स स्लैब हैं ये कौन कौन सी मिली हैं हमें, और ये जो डिडक्शंस हैं ये हम कहाँ कहाँ एप्लीकेबल कर सकते हैं, उसके बारे में इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि 7 डिडक्शन जो हैं वो कहाँ एप्लीकेबल कर सकते हैं। देखो, ओल्ड टैक्स रिजीम में तो आपको डिडक्शंस मिलती हैं, हम सब जानते हैं, पर न्यू टैक्स रिजीम में भी, क्योंकि काफी लोग अब न्यू टैक्स रिजीम का चुनाव कर रहे हैं, यहाँ पर आपको बेहतरीन इनकम टैक्स स्लैब की वजह से आपको बेनिफिट मिलता है, पर वहां पर भी आप 7 डिडक्शंस का क्लेम करते हैं, क्योंकि वहां पर आप टैक्स अपना काफी बचा लेते हैं। तो ये वीडियो अंत तक बने रहें, क्योंकि ये नई जो डिडक्शंस हैं वो आपकी अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक एप्लीकेबल रहेगी। तो सबसे पहले इनकम टैक्स स्लैब की बात करें, वो आपके सामने है। 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 लाख से 6 लाख तक आपका 5% आपका टैक्स लगेगा। 3 लाख तक तो आपका नहीं है, तो 3 लाख से अधिक की जो आपकी इनकम होगी उस पर 5% टैक्स देना है, और बाकी 6 लाख से लेके 9 लाख के बीच में आपको 10% का आपको टैक्स लगेगा, और वहीं 15 लाख से अधिक की आपकी इनकम है तब जाके आपको 30% इनकम टैक्स लगता है। पर अगर आप इन 7 डिडक्शंस का यूज करते हैं तो आप ये स्लैब भी कम कर सकते हैं और अपनी टोटल इनकम भी कम कर पाते हैं, और आपका टैक्स जो है ओवरऑल कम हो जाता है विनय जी। बहुत बढ़िया आशीष। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कि ये जो 7 जो हमें छूट मिली हैं ये कौन कौन सी हैं और कहाँ कहाँ एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिडक्शन की बात करें, सारी डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी एप्लीकेबल होती हैं। तो उन सब की बारीकियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है स्टैंडर्ड डिडक्शन। 50,000 रुपीज आप अगर आप सैलरीड या पेंशन इनकम आपकी आती है तो उस केस में आप 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये डिडक्शन ओल्ड टैक्स रिजीम में भी थी, पर अब इसको न्यू टैक्स रिजीम में भी दे दिया गया है। ये बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलेगा। बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनल है, तो उस केस में आपको इस छूट का फायदा नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा निराशा का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली पेंशन आती है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपके फैमिली मेंबर की डेथ के बाद जो आपको पेंशन आपको मिलनी शुरू होती है फैमिली पेंशन के रूप में, तो उस केस में भी आप स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं 15,000 रुपए तक। इसके अलावा आपकी न्यू टैक्स रिजीम से रिलेटेड या टैक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टीम आपको टैक्स से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स रहते हैं उनको सुलझा देती है, आपको बता देती है। तो सबसे पहला डिडक्शन था आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन। सेकंड डिडक्शन की बात करें तो वो रहेगा एनपीएस कंट्रीब्यूशन। ये हालांकि काफी लोगों को पता है। एनपीएस की अगर हम बात करें, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये आपको ध्यान रखना है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है उस केस में 10% तक अगर आप प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय हैं, 14% अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो उस केस में अगर आपकी कंपनी या गवर्नमेंट आपके बिहाफ पे एनपीएस में डिडक्शन करती है तो उस केस में आपको वो पूरा का पूरा आपका जो पैसा है वो आपकी टोटल इनकम से बाहर हो जाता है और उस पर आपको टैक्स नहीं देना होता सेक्शन 80 सीसीडी 2 के अंतर्गत। ध्यान रखना है, जो कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में 80 के अंतर्गत एनपीएस में 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करते थे या 50,000 का सेक्शन 80 सीसीडी 1 बी के तहत आप इन्वेस्टमेंट करते थे, वो एप्लीकेबल न्यू टैक्स रिजीम में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी एप्लीकेबल रहेगा डिडक्शन नंबर 2 में न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत। 3 की बात करें, क्योंकि आपने काफी अभी जो हम बात करें डिडक्शन वो आपने सुने भी नहीं होंगे। थर्ड की बात करें, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन रेंटल इनकम। अगर आपका खुद का घर है और आपने उसको रेंट पे दिया हुआ है तो उस केस में आप 30% जो भी आपको एनुअली रेंट मिलता है उसका 30% आप माइनस कर देंगे। वो डिडक्शन भी आपके न्यू टैक्स रिजीम में एप्लीकेबल रहेगी। ये ध्यान रखें, आपको ध्यान रखना है कि ग्रोस एनुअल रेंटल में से आप म्युनिसिपल टैक्सेस अगर आप देते हैं, कुछ गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं, वो माइनस कर लेंगे। बाकी बचे हुए का 30% जो रहेगा वो आपको छूट मिल जाएगी न्यू टैक्स रिजीम में भी। तो इसका बेनिफिट भी आप लेके अपना इनकम टैक्स काफी ज्यादा कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्विकली डिडक्शन 4 की बात करें, जैसे एनपीएस था वैसे ईपीएफ के लिए भी जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12% का आपकी बेसिक सैलरी के लिए रहता है ईपीएफ में, वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाता है आपके सीटीसी से। अगर हम सीटीसी की बात करें तो एम्प्लॉयर आपका इस 12% पे टैक्स नहीं काटता है। आपको ध्यान रखना है, जो आपका खुद का कंट्रीब्यूशन रहेगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात करें, जो 80C का आपको बेनिफिट मिलता था ओल्ड टैक्स रिजीम में, न्यू टैक्स रिजीम में आपको 80C का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। डिडक्शन नंबर 5 की बात करें, सेक्शन 87A के अंतर्गत, जिसकी लिमिट भी बढ़ाई है कि
कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से 7 लाख के बीच में है, अब ये इसको इंक्रीज कर दिया है 5 लाख से 7 लाख तक, अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख तक है तो आप 87A का बेनिफिट ले सकते हैं। इसका मतलब 7 लाख तक की इनकम पे आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना है। न्यू टैक्स रिजीम में ये बेनिफिट दिया गया है, अब आप इंजॉय कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद, एनपीएस कंट्रीब्यूशन माइनस करने के बाद, ये सब माइनस करने के बाद अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 7 लाख तक की आती है तो आपको सेक्शन 87A का सहारा लेते हुए कोई टैक्स नहीं देना, ये बेनिफिट आपको पास ऑन हो जाएगा। डिडक्शन नंबर 6 की बात करें, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, गोल्ड एसजीबी मैच्योरिटी प्रोसीडिंग। पीपीएफ से जो पैसा आप मैच्योरिटी पे आपको मिलता है, सुकन्या समृद्धि योजना में मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा, गोल्ड एसजीपी जब आपकी मैच्योर होगी, इन तीनों पे आपको कुछ टैक्स नहीं देना है। सारा का सारा पैसा आपका न्यू टैक्स रिजीम में भी टैक्स फ्री रहेगा। आपको इन तीनों स्कीम का बेनिफिट मिल पाएगा, पर ध्यान ये रखना है 1.5 लाख का जो एटीसी के अंतर्गत आपको पीपीएफ एसएसवाई में जो बेनिफिट मिलता था, न्यू टैक्स रिजीम में वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। लास्ट में अगर हम बात करें, एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है 80CCH। इसके अंतर्गत अगर आप अग्निवीर योजना का लाभ उठाते हैं तो उस केस में इसमें जो आप अपना पैसा जमा करवाएंगे, हालांकि जो पैसा आप जमा करवाते हैं उतना ही पैसा आपका गवर्नमेंट भी जमा करवाती है, और जिन लोगों को अग्निवीर की अगर हम बात करें उसमें एम्प्लॉयमेंट मिली है, उनसे जो इनकम प्राप्त होती है उसका पैसा अगर आप इस स्कीम में लगाते हैं तो आपको सेक्शन 80CCH का बेनिफिट मिलता है और इस पैसे पे आपको इनकम टैक्स नहीं लगता है न्यू टैक्स रिजीम के माध्यम से। तो ये कुछ 7 डिडक्शन है विनय जी, जो कि काफी लोगों को नहीं पता रहती है, जिसके वजह से उनका टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस बेनिफिट, इस जो सेक्शन है, इनका बेनिफिट आप जरूर लें। न्यू टैक्स रिजीम की इनकम टैक्स स्लैब बढ़ चुकी है तो आपको ओवरऑल टैक्स में फायदा मिलेगा। हालांकि हम एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे कि आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम फायदेमंद रहेगा, न्यू टैक्स रिजीम फायदेमंद रहेगा, और किस तरीके से आप लगभग 15 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देनदारी देनी बनेगी, तो वो कैलकुलेशन के माध्यम से भी जानेंगे। न्यू टैक्स रिजीम में अगर आते हैं 10 लाख तक का आपको जीरो टैक्स देना होगा, 15 लाख तक किस किस सेक्शंस का बेनिफिट लेके ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उन सब बारीकियों के बारे में जानेंगे, डिटेल वीडियो लेके आएंगे। तब तक चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।